मौजूद है 1 2 3 प्लस 6 7, ठीक है। ये हमारे पास ये मौजूद था। गिटहब पे मैंने इसको पुश भी कर दिया था मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, ये ग्रीन ग्रीन टिक्स नजर आ रहे हैं, तो ये पुश हुआ है और आप लोगों को कोड मिल भी गया होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अब नया टूल कौन सा बनाएं इसके अंदर। कॉल एल जी। अब मुझे बताइए कि कोई नया टूल मुझे बताएं जो हम इसके अंदर बनाएं। कौन बताएगा? क्लास में हमारी बच्चे कम हैं, पता नहीं क्या वजह। तो मुझे टूल बताइए कि कौन सा टूल में हम बनाए अब इसके अंदर मजीद। कैलकुलेटर हमने बना लिया है, हंसला क्या कहते हैं आप? कैलकुलेटर हमने बना लिया है, जो कि फिल वक्त हमने सिंपल कोडिंग करके ही बनाया था। कोई एक्स्ट्रा हमने उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी, और बाकी चीज़ों को हमने इंगेज कर लिया था। सर बाकी फंक्शन ऐड करे, साइन कोस वगैरह के। अच्छा मिस बुशरा, हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ऐड करने की ना स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, टेक साइन, क्या होता था ये साइन कॉस थीटा का स्पेलिंग क्या होता था? सिन ऑफ वैल्यू इन जेएस, ठीक है। आपको ना ये सारे के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी ये है कि मिसाल के मैंने 190 लिखा है, यहाँ मैं साइन का बटन दबा दूंगा, और साइन पे क्लिक होगा तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। वो वैसे ही है जो आपने ऑन क्लिक करके वैल्यू लेके उसको सिन के अंदर कन्वर्ट करके वापस ले आना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इवेल लगाया है ना, इसी तरह जब सिन होगा तो यहाँ पर एक सिन का फंक्शन लगेगा, वो ऐसे ही वैल्यू पकड़ेगा और ऐसे ही यहाँ पर इसकी जगह सिन लग जाएगा, सिंपल। और वो वापस अपनी वैल्यू को वहां ले आएगा। तो क्यों ना हम कोई एक्स्ट्रा अच्छी चीज पढ़ लेना यार, जो हमारे लर्निंग में इजाफा करे। ये तो हमने जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज थी ना इसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, वो हमने देख ली है। ये देखें, दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब इसके अंदर कंडीशन भी लगी है, इसके अंदर ऑन क्लिक भी लगा हुआ है, इसके अंदर दिस भी लगा हुआ है, इसके अंदर इवेल भी लगा हुआ है, इसके अंदर ऑपरेटर्स के साथ कैसे खेलना है वो भी लगा हुआ है। तो क्यों ना कोई नई चीज ऐसी पढ़ ली जाए जो कि सूटेबल हो हमारे लिए। व्हाट यू ऑल थिंक? तो कोई और टूल सजेस्ट करें ना, कोई करेंसी करेंसी वाला, कोई और कन्वर्टर वगैरह कोई सजेस्ट करें जिसको हम काम, जिस पर हम काम कर सकें। कोई करेंसी एक्सचेंजर बना सकते हैं, कोई और मल्टीप्लिकेशन का टूल बना सकते हैं, या टूल्स एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस इन जावा स्क्रिप्ट। सर ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम तो बैकएंड डेवलपमेंट के साथ अच्छा लगता है। ये तो टेम्पोरेरी होगा, रिफ्रेश किया सब कुछ गायब। नहीं नहीं मिस बुशरा, एपीआई जी तो रिएक्ट सही में कह होती रहे है हैं। ना, जावास्क्रिप्ट का तो उससे ताल्लुक नहीं है। ग्रेडिंग तो वो होगी ना कि हमने कोई बच्चों की डिटेल्स या कोई रिकॉर्डिंग्स या वट एवर इस तरह की कोई चीजें ऐड कर दी हुई हैं, और जो है वो फिर वैल्यूज हमें आएंगी तो हमें ग्रेडिंग का पता लगेगा ना। जावास्क्रिप्ट इस वक्त जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो जावास्क्रिप्ट तो टेम्पोरेरी ब्राउजर की बेस पे चल रही होती है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पर 2 + 3 लिख देता हूँ, आंसर भी आ जाता है। लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो गया है। तो कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी प्रैक्टिस भी हो, जो इजी भी हो। सर कोई ऐसी चीज सिलेक्ट कर लें कि इतने टाइम में हम कवर, मतलब अभी क्लास में कवर हो जाए कोई ऐसी। और ओके लेट्स सी, हम ऐसा करते हैं, हम करेंसी एक्सचेंजर बना लेते हैं, ठीक है। फिर लोग तो हम पाकिस्तान से रिलेटेड ही बना लेते हैं। देन फिर हम आफ्टर दिस पाकिस्तान से मतलब मल्टीपल करेंसीज के हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। ये मैं टेबल डाल रहा हूँ बूटस्ट्रैप जी का, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा बाकी कोई और बंदा नहीं बोलेगा क्या मेरे साथ क्लास? मैं अपनी एनर्जी दे रहा होता हूँ, तो काइंडली अपनी मेरी इस एनर्जी का ना थोड़ा सा ख्याल रखा करो। मैं बहुत दूर से ड्राइव करके आके क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं फुली सीरियस हूँ आप लोगों को लेकर। वरना आप लोग मेरा बिहेव देखो, मैं अगर इस तरह थका हुआ हूँ तो मेरे साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता कि अभी खा जाएगा ये। तो लिहाजा थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल करें कि जो है ना क्लास को थोड़ा सीरियस होकर लिया करें। क्वेश्चन आंसरिंग किया करो, कोई शोर शोर हो मुझे पता लगे यार कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे तो नहीं है कि मैं जो है वो जंगल में बैठा क्लास ले रहा हूँ।
क्या कहते हैं एहसान भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि जंगल में बैठा क्लास ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है कि जी भाई? सर, मेरी तो आवाज ही बैठी हुई है तो बोल नहीं पा रही ज्यादा। थोड़ा सा बस इस चीज का ख्याल रखें। अच्छा जी, ये मेरे पास या मैं पाकिस्तानी रुपी लिख देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इसको कॉलर जी 5 कह देता हूँ, 5 कह देता हूँ, तो यू विल सी ये 5 हो गया। और इनको मैं TH कह देता हूँ फॉर द टाइम, ताकि वो हमारी जो है ना हेडिंग्स बरकरार रहें। ठीक है। हाफिज मुस्तफ़ा भी आए हैं हमारे साथ क्लास में। इसी तरह TR, फिर TD, इनपुट, कंट्रोल जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, दिस वन। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे जिस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल अमाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट देंगे और यहाँ पर हमारी PKR वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि जस्ट इसके अंदर हम लिख सके नथिंग एल्स। अच्छा जी, अच्छा जी, दिस वन, ये दिस वन, और यहाँ पर TD सिलेक्ट फॉर्म कंट्रोल, और मैं इसको करेंसी कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आईडी हमने लाजमी देनी है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आईडीज के साथ ही खेलते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ सबसे पहले, सिलेक्ट करेंसी। यहाँ डिफॉल्ट पे हम सबसे पहले US डॉलर रख देते हैं, और US डॉलर की पाकिस्तानी प्राइस है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 289, हम रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हमने कितनी करेंसीज को ऐड करना है और कौन कौन सी करेंसी ऐड करें, भाई बताएं जरा जल्दी से, सारे बताएंगे। कौन कौन है क्लास के अंदर? अब्दुल रशीद बताएगा सबसे पहले। अब्दुल रशीद, कौन सी करेंसी ऐड करें US डॉलर के अलावा? जल्दी से, जितने बच्चे हैं उतनी करेंसियां। सर धर्म, AED। दिरहम, ठीक है, AED। अब्दुल रशीद, मैं दोबारा आवाज दूं आपको क्या, आपकी क्लास नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हो? इसकी सर वैल्यू कितनी है पाकिस्तानी? युआन। युआन भी कर सकते हैं। अच्छा, युआन की यूरो। पाकिस्तानी वैल्यू क्या है? सर मेरे चेक ख्याल में करना। ये 70 रुपीज का है। और दिरहम जो है AD2PKR, ठीक है। अच्छा, हम इसकी API भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिएक्ट नहीं है तो हम इंशाल्लाह API को बाद में लेंगे। अच्छा जी, युआन की वैल्यू जो है, ताकि हमारी वैल्यू टाइम टू टाइम खुद ही अपडेट होती रहे, युआन टू PKR, नहीं है युआन, सर वाई यू हाँ ये ए। 38 रुपीज है, मैंने तो इसको 70 देखा था लास्ट टाइम। अच्छा जी, उसके बाद आगे चले जाते हैं। और कौन सी भाई ऐड करें, जल्दी से रियाल। बताएंगे, 10 करेंसी। रियाल ऐड कर लेते हैं जी, वेरी गुड। रियाल की पाकिस्तानी वैल्यू क्या है इस वक्त? येन बोला है भाई। रियान, रियाल तो 30 रुपीज में 74 है भाई इसकी वैल्यू, ये सऊदी रियाल है। और कौन आ रहा है जी हमारे साथ? सारे यूरो। कंट्रीब्यूट करेगा तो मुझे मजा आएगा, ऐसे नहीं मुझे मजा आएगा। लो जी, अच्छा जी, यूरो भी ऐड कर सकते हैं। यूरो भी ऐड कर सकते हैं, जितनी करेंसीज हम ऐड करना चाहें हम ऐड कर लें। अच्छा, हम यहाँ पर API भी लिख सकते हैं, चलो हम ना सादे जावास्क्रिप्ट के अंदर API को लिख कर देखेंगे। यूरो पहले ये बना लें, और यूरो का पाकिस्तानी वैल्यू में क्या है? यूरो 2 PKR हमारी पाकिस्तानी वैल्यू में 291 का यूरो है भाई, क्या बात है। इसके अलावा येन भी आ जाता है, एहसान ने बताया भाई येन। अच्छा, मिस जाहिदा बताएंगी यहाँ पर हमें अब।
मिस जाहिदा बताएंगी। मिस जाहिदा मुझे बताइएगा काइंडली कि और कौन सी करेंसी हम ऐड करें। यूएसडी कर लिया है, दिरहम कैनेडियन कर डॉलर। लिया है, कैनेडियन डॉलर, क्या बात है। किसने नहीं बताया अभी तक, कैनेडियन टू पीकेआर। मैंने वैसे अच्छा क्लास अभी ज्वाइन। हाँ तो कोई बात नहीं ना, करेंसी तो बता ही सकते हैं। ये देखे सर ना आपने, करेंसी ये कुछ करेंसीज ऐड की हैं। दरम। यूएसडी, एडी, दिरहम भी ऐड कर दिया हमने। एक और बताएं भाई, कोई भी करेंसी मुझे बताइए एक और, तब तक मैं कहवा थोड़ा सा पी लूं। सर इसमें यूरो भी आ सकता है। यूरो भी ऐड कर लिया है। सर रियाल भी, पाउंड भी, ऐड हो वो गया भी ऐड। रियाल। हाँ जी बिल्कुल, ये आप लोगों के सामने है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, दिनार, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार सबसे ज्यादा हैवी है ना। हाँ नहीं। क्या बात है। कुवैत टू पीकेआर, कुवैत की करेंसी का साइन क्या होता है, कुवैती दिनार। वो भाई 900 रुपए का है, चलें कुवैत। बड़ी बात है यार, ये डॉलर को भी पीछे छोड़ा हुआ है। सेंट, वाह, सेंट तो यूएसडी में आता नहीं, ये कौन बोला है। कोई बच्चा लगा है मुझे यहाँ पर, है ना। मलेशियन रिंगिट, ठीक है। बस ठीक है, ये हो गई। अब्दुल रशीद भी बोला यार, क्या बात है। घंटे से मैं बुला रहा था बेचारे को। अच्छा जी, वेरी गुड। ये हमारी करेंसीज ऐड हो गई हैं। अब प्रोसेस को समझें दोस्तों। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को डिवाइड करें, ना ही कि डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ भागें। अगर प्रॉब्लम को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर प्रॉब्लम को डिवाइड नहीं करेंगे तो यू विल सी कि आप कभी भी जो है ना, कभी भी एक अच्छे सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, प्रॉब्लम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मेरे एक क्लाइंट था, मैं आपको अपनी जो है ना रियल स्टोरीज बताता हूँ। ठीक है, पढ़ाने वाला 90% टीचर्स वो होते हैं जो कि आपको पढ़ाते कुछ भी नहीं है और जस्ट लेकर ऐसे ही चलते हैं। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने लगा हूँ। मैं अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, अभी भी मैं उसके साथ काम करता हूँ। उसने मुझे एक चीज सिखाई। उसने मुझे कहा, व्हाई यू ऑलवेज बी इन रश, यू कैन डिवाइड योर टास्क इनटू द several पार्ट्स, देन यू कैन फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। उसने मुझे एक बात सिखाई कि भाई अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो ताकि तुम्हें एक अच्छा सोल्यूशन मिले। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने ये बात पले बांध ली और मैंने कभी भी रश में रहकर काम नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान मार खा जाता है। तो दैट्स इट, हमने जो चीज देखी है, दिस वन कंट्रोल है। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ गूगल के ऊपर $2 PKR, तो यू कैन सी कि मेरे पास डिफॉल्ट पे एक वैल्यू शो हो रही है। उसने मुझे पहले ही बता दिया भाई ये $1 जो है वो 277 का है। हालांकि मैंने तो नहीं पूछा था इससे कि कौन डॉलर की वैल्यू क्या है, मैंने बस इसको बोला $2 PKR मुझे दे दो, मैं फाइंड कर लूंगा कि अगर मेरे पास $1000 है तो वो कितने पैसे बनते हैं। अब मसला ये बना कि उसने मुझे बता दिया कि भाई $1 जो है, उसने मुझे डिफॉल्ट एक वैल्यू दे दी। तो टेक्निकली यहाँ पर भी हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए है। अब डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए है यहाँ पर, तो अब डिफॉल्ट में मैंने यूएसडी को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यूरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्टेड लिखता हूँ तो यू कैन सी मेरा यूरो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा प्रोसेस लोड पे आए तो मेरा ये यूरो ऑटोमेटिकली क्लिक हो के मेरी पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट हो के यहाँ पर वैल्यू 1 हो और यहाँ पर मेरे पाकिस्तान की वैल्यू आ रही हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर, क्योंकि अब यूरो है या कोई भी करेंसी होगी, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 1 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू 1 दे देता हूँ एक दफा, ये मेरे पास वैल्यू 1 आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो सबसे पहले ये चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑन लोड भी लगा सकता हूँ इवेंट, और सादा फंक्शन भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और उस फंक्शन को मैं कहता हूँ भाई कि डिफॉल्ट करेंसी सिलेक्ट। ठीक है, डिफॉल्ट करेंसी सिलेक्ट मैं इसकी कर देता हूँ और मैं ये कहता हूँ इसे
मैं ये कहता हूं इसे कि भाई जैसे ही मेरा जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो एक वेरिएबल बने, और वो वेरिएबल क्या करे, वो वेरिएबल मेरा मुझे पहले डिफॉल्ट सिलेक्टेड करेंसी ला के दे। मैं सिलेक्टेड करेंसी को पकड़ लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी क्या है, वो आईडी मेरी ये वाली करेंसी की आईडी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर अभी ना पूरा हो सका तो हम आधा अभी बना लेंगे, आधा अपकमिंग लेक्चर में बना लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये देखिए, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सिलेक्टेड करेंसी को। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा ये फंक्शन तो चला नहीं। क्यों नहीं चला? रीजन इसके ना चलने की है बिकॉज हम यहाँ ऊप तो यूज कर नहीं रहे कि हम कंस्ट्रक्टर लगा लेंगे, ना क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने अभी तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। इस फंक्शन को कॉल करने के अब दो तरीके हैं। यहाँ तो मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर लूँ, ठीक है, इसके नीचे यू कैन सी, वो देखिए मेरे पास सिलेक्टेड करेंसी मेरी 291 आ गई। ठीक है, पी के आर में इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि मैं यहाँ पर ऑन लोड का एक इवेंट इस्तेमाल कर लूंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा भाई सिलेक्टेड करेंसी, जो फंक्शन था मेरा ये वाला डिफॉल्ट करेंसी सिलेक्टेड, ये मेरा फंक्शन चल जाए। ठीक है, अब ये पुरानी जावास्क्रिप्ट का है वैसे प्रोसेस, लेकिन ये देखिए ये मेरा फंक्शन चल गया। मैं कहता हूँ भाई जब मेरी बॉडी लोड हो तो मेरा ये फंक्शन चले। समझ आ रही है ये मैं क्या कह रहा हूँ? हमने ऑन क्लिक इस्तेमाल किया था ना, हम ऑन लोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब लोड हो। ठीक है, ऑन लोड पे ये देखिए ये मेरा फंक्शन चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मिजाइदा, सिद्रा, हंजला, एहसान, क्लियर है? नहीं सर। अच्छा जी, अब ये मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अब दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू मुझे इसकी चाहिए कि मेरी अमाउंट क्या है। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर वेरिएबल अमाउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को मैं अमाउंट बोलूंगा एंड डॉट वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक, एंड यहाँ पर मैं सिलेक्टेड करेंसी भी ऐड कर दी और सिलेक्टेड अमाउंट भी लिख दी, एंड यू कैन सी उसने मुझे अमाउंट 1 दे दी है। ऑन लोड के ऊपर ये दोनों चीजें चल गई हैं। अब तीसरा क्या है, मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा अब इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन बने वो मेरे इसके अंदर शो हो, यानी कि मेरी कौन सी आईडी है यहाँ पे, पी के आर वैल्यू की आईडी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पी के आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्टेड करेंसी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। ओके, रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है। मैं इसको राउंड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक राउंड का फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, राउंड का फंक्शन ऐसे नहीं होता था, वो होता था सॉरी मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड होता है वो। ठीक है, मैं एक दफा देख लेता हूँ राउंड इन जेएस। एम हाँ ये बड़ी हो। देखो मैथ एम बड़ा होगा, हाँ कुछ इस तरह ही है। हाँ ये देखिए मैथ डॉट राउंड, मैं इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ये देखिए दिस वन, क्या, अच्छा जी, अब ये देखिए इसने मुझे राउंड वैल्यू करके ये दे दी है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डिफॉल्ट वैल्यूज हमें मिल गई। अभी हम सर इसे एक बार दोबारा बता सकते हैं? हम्म, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो समझ आ गई ना? ये तो समझ आ गई ना कि ऑन लोड के ऊपर फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है ना? सर आपने ये कहा है कि ऑन लोड पे जो है ना ये पुराना तरीका है, तो नया तरीका क्या है? हम्म, मतलब जावास्क्रिप्ट में न्यू मेथड क्या है नया इसको? तरीका रिएक्ट है ना।
नया तरीका रिएक्ट है, नया तरीका ऊप है, अभी हम वहां गए ही नहीं है अभी तक, इसलिए तो इसका इसको मतलब हम ओल्ड जेएस को क्यों। रिएक्ट हम्म, में जो है वो सारा जो काम है वो ऊप के जरिए होता है। हाँ ऑलमोस्ट ऊप कैटेगरी का ही होता है। इंशाल्लाह ताला आप लोग आने वाले आफ्टर आज 15 है, नेक्स्ट मंथ की 20 को यानी कि 20 जनवरी को इंशाल्लाह यू विल ऑल बी एक्सपर्ट, 20 या 25 को यू विल ऑल बी एक्सपर्ट इन रिएक्ट, अगर आप लोग मेरी एक एक चीज को फॉलो करेंगे। सर मैं इसमें अपना काम बहुत उसी इंपॉर्टेंट तरीके टाइम लोगों को देता हूँ। उसी तरीके का होता है जस्ट लाइक हम लारावेल में भी तो ऊप के जरिए काम करते हैं ना, ऊप मेथड्स के जरिए। लेकिन तो लैंग्वेज रिएक्ट। लैंग्वेज का तरीका सेम ही है, बस सिंटैक्स चेंज होता है। ओके। जहां तक समझ आया ना, ऑन लोड पे हमने ये क्या रन किया, किसने क्वेश्चन किया था, देखिए ऑन लोड पे मैंने डिफॉल्ट करेंसी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये फंक्शन बना लिए। मैंने जैसे इस फंक्शन को बोला है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे जो सी भी वैल्यू है डिफॉल्ट के ऊपर, ठीक है, मैंने इसको बोला है सबसे पहले सिलेक्टेड करेंसी की वैल्यू उठाओ जो कि ये वाली है जहां यूरो लिखा है। उसके बाद मैंने इसे बोला कि भाई सिलेक्टेड अमाउंट की वैल्यू उठाओ, ये तो 7 वाली अमाउंट है, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने इसको बोला भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मैं राउंड करके मेरे आउटपुट वाले बॉक्स में दे दो जिसको मैंने डिसेबल रखा था। जो सिंपल सा काम है ये, क्लियर है, कोई क्वेश्चन, आगे चलें। सर इसमें जो वैल्यू पुट कर रहा है 292, ये फिक्स वैल्यू है। ये फिक्स वैल्यू है ना, देखिए ना वो हमने अपनी इनपुट के अंदर वो वैल्यू दी हुई है, ये देखें, हमने हर करेंसी की इनपुट के अंदर वैल्यू दी हुई है, तो जाहिर ओके सी सर। बात है वो फिक्स वैल्यू दे रहा है ना, अनटिल अनलेस हम इसको चेंज नहीं करते। मीन के करेंसी सिलेक्ट होगी, साथ उसकी वैल्यू भी सिलेक्ट हो जाएगी। हम्म। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूं, नेक्स्ट मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी इस वर्किंग को थोड़ा सा मजीद जो है ना आगे लेकर चलें। मेरे ना माउस पैड के ऊपर कुछ गिर गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं ये चाहता हूं कि मैं करेंसी चेंज करूं तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये करने के लिए मुझे सबसे पहले ये करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी इस करेंसी को यहां से एक फंक्शन देना होगा, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम होगा जी, मैं ऐसे बोलता हूँ भाई ऑन चेंज, चेंज के ऊपर मैं बोलता हूँ जी करेंसी चेंज फंक्शन, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो मुझे पैरामीटर में दे देना, ठीक है। अब चेंज करेंसी वाला फंक्शन हमारा ये है। अब मैं इस फंक्शन को वहां पर भी बना लेता हूँ, दिस वन, और यहां पर फंक्शन, और मैं लिखता हूँ चेंज करेंसी, ठीक है, और इस चेंज करेंसी के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ वी, और फिर से सेम काम करेंगे हम। अब करेंसी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल गई है, नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये साथ वाले रूम से माउस पकड़ना भी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे ऑलरेडी ये वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इन दो चीजों को अगेन कॉपी कर लेता हूँ, सेम स्ट्रेटजी है, ये कॉपी करके
यहाँ लगा देता हूँ। अब इस वी के अंदर जो है मेरी सिलेक्टेड वैल्यू आ रही थी, सिलेक्टेड करेंसी आ रही थी, और अमाउंट ये दोबारा से उठा रहा है, तो मैं सिलेक्टेड करेंसी की जगह वी लगा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो इसने मुझे डिफॉल्ट करेंसी दे दी। मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है जी करेंसी चेंज, आपने फंक्शन जो इस्तेमाल किया हुआ है वो कोई और है, और ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई और है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ पर चेंज करेंसी इस्तेमाल कर रहा हूँ और वहां पर करेंसी चेंज है, तो मैं यहाँ पर इसको भी चेंज करेंसी कर देता हूँ एंड कंट्रोल एस कर देता हूँ ना। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये चेंज करके दे रहा है। यूएसडी, एई, युआन, देख रहे हैं आप लोग, रियाल, यूरो, येन, कैनेडियन डॉलर, दिनार। समझ आया? ये देख रहे हैं, पहली फंक्शनैलिटी क्या थी, स्टेप वन क्या था, हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यूज दी। स्टेप टू क्या है, अब हमने करेंसी चेंज करने की वैल्यू दी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर इट्स मीन जो दिस डॉट वैल्यू है वो जो वैल्यू चेंज हो रही है या उस आपको करंट वैल्यू था, आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया था जुम्मे वाला, मैंने इसमें ये कैलकुलेटर बनाया था ना छोटा सा, उसमें हमने देखा है, मैंने ये कोड भी आप लोगों को दिया, वो देख रहे हैं। मैंने मैंने कंप्लीट लेक्चर बड़ा लिया ब्रीफ था। किया। ये दिस को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। सर दिस डॉट वैल्यू मीन जो ऑब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है मीन की उसकी वैल्यू को वो पिक कर रहा है। बिल्कुल, जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है, उसकी करंट वैल्यू को ये बस पिक कर रहा है। सर यहाँ पे हमने आपने चेंज ऑन चेंज क्यों इस्तेमाल किया, ऑन क्लिक या कुछ और ऑन क्यों नहीं यूज किया ऑन क्लिक हम तब इस्तेमाल करते जब हमें वैल्यू को क्लिक पे करवाना था। अब देखो ना, ये वैल्यू चेंज हो रही है तो वो हमें बता रहा है ना, ये देखो सर ये इट्स मीन वैल्यू कि अगर अगर माउस के जरिए क्लिक भी होता है और कीबोर्ड के जरिए भी तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, कीबोर्ड सेलेक्ट की के लिए जाती क्लिक हो, माउस के लिए है क्लिक उसके हो, लिए वो कोई मसला नहीं। कीबोर्ड के लिए क्लिक हो, माउस के लिए क्लिक हो, आप लैपटॉप मोबाइल के ऊपर या टच लैपटॉप के ऊपर, इसका भी देखिए मैं ये टच कर रहा हूँ इसको, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये देखिए उसकी वैल्यू बदल रही है। मैंने इसको बोला ये भाई जब इसकी वैल्यू कर रहा चेंज है। हो जाए, बिल्कुल, ओके मैं इसको बोला जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, क्लिक का मैंने इससे ताल्लुक है, मैं टच लैपटॉप को टच से चला के देख रहा हूँ, देख रहे हैं दिस वन, देख रहे हैं आपको वैल्यू चेंज आ रही। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस सर क्लियर है अब। अच्छा, आई होप सो कि मेरे ख्याल में यहाँ तक ठीक है। अगला हम बाकी अगले लेक्चर में कवर अप करते हैं, क्योंकि आप लोग ना पहले इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें। मैं आप लोगों को वो- मैं ये कोड पुश कर देता हूँ। मेरा ना लैपटॉप का माउस पता नहीं क्यों इशू करने लग गया। मैं ये कोड पुश कर देता हूँ गिटहब के ऊपर। गिटहब का जो लिंक है वो आप सबके पास है, वर्क ऑन करेंसी एक्सचेंज हाफ टास्क इज डन, एंटर किया, गिट पुश, ये मैंने गिट को पुश कर दिया, ये मेरा सारा का सारा डाटा आपके पास पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल में आधा आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम जो है अपकमिंग जो है ना क्लास में इसको पूरा करते हैं। अभी हमने इसके दो पोर्शन करने हैं, एक तो जब हम इसके अंदर भी चेंज करें तब भी करेंसी चेंज हो रही हो, दूसरा इस पाकिस्तानी रुपये की जगह जो सी करेंसी होगी, ताकि हम अपनी मर्जी से कोई भी करेंसी को किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सके। देन फिर उसके बाद हमें टाइम मिला तो हम किसी करेंसी वाली वेबसाइट की एपीआई लेंगे और उस एपीआई को इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच करके देखेंगे। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई फेच करना है अभी जो है वो हाथी को रिक्शे में बिठाना है, लेकिन हम बिठा देंगे, कोई मसला नहीं, वी आर प्रोग्रामर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर आपने अभी एक बात की थी कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मीन के डिकम्पोजिशन हम्म, की बात की थी, तो ये प्रोग्रामिंग में हम इस स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए ना स्ट्रेटेजी को क्या इस्तेमाल करना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में वो एल्गोरिदम सूडो कोड तो पढ़ा होगा, छोटी छोटी चीज, जो भी आपका टास्क है ना, आप उसको ना एक दफा पेपर के ऊपर या कि मैं अपने टास्क को पेपर के ऊपर लिखता हूँ, पेपर के ऊपर आप लिखना शुरू कर दें। आप अंदाजा करें, आपको उसके अंदर ऐसे ऐसे हकायक पता लगेंगे जो आपको खुद भी नहीं पता होंगे। बस जो भी टास्क है ना, मिसाल के तौर पे जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो वो याद है ना, हम अपनी यूनिवर्सिटी में लिखा करते थे चाय बनाने का सूडो कोड या चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखो। पहले पानी लें, फिर उसको उसमें पतीली में डालें, फिर उसके अंदर पत्ती डाल दें, फिर उसको बॉयल कर दें, कुछ ऐसे ही बनती थी चाय। उसी कैटेगरी को आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। अच्छा, कोड आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और आप लोगों के ग्रुप में लिंक आया होगा या शायद आने वाला होगा। यूट्यूब का एक सेशन है कंटेंट क्रिएटिंग का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर के कई चैनल्स हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना ये अर्न करते हैं। मैंने इनसे स्पेसिफिकली टाइम लिया है आप लोगों से जो है आप लोगों को सिखाने का। तो इस मंथ के लास्ट के ऊपर उनका सेशन है, तो काइंडली आप लोगों ने उस सेशन को लाजमी ज्वाइन करना है। मैंने बड़ा ही मुश्किल से उन्हें कहा है कि टाइम जो है ना हमें दें हमारे स्टूडेंट्स को, तो हमारी सारी जितनी क्लासेस हैं सब स्टूडेंट्स आएंगे। आप लोगों ने उस सेशन को लाजमी ज्वाइन करना है। संडे वाले दिन आप लोगों ने, इस मंथ का जो लास्ट संडे आप लोगों ने निकाल लेना है ताकि वो सेशन आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, ठीक सर है। इसके बाद क्या बाकायदा क्लास भी होगी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की, या हाँ, जैसे इरादा तो है कि हम उसे शुरू करें।